कॉलेजियम पर सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच लड़ाई काफी पुरानी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में प्रमोशन के लिए कॉलेजियम द्वारा रिकमेंड लोगों के नामों को अपनी मर्जी से चुनने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि किसी वकील का राजनीतिक जुड़ाव उन्हें जज के तौर पर नियुक्त होने से अयोग्य घोषित नहीं कर सकता है। ऐसा तभी मुमकिन है जब गहरे राजनीतिक ताल्लुक हो और इससे उनके न्यायिक कार्य पर असर पड़ता हो। दरअसल इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की बेंच कर रही थी, जिसमें बेंच ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से कहा है कि वह सरकार से उसके द्वारा रिकमेंड तबादलों को नोटिफाई करने के लिए कहें। यह पीठ एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु और एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें सिफारिशों पर फैसला लेने में देरी को अवमानना के तौर पर लेने की मांग की गई है। आपको बता दें कि जस्टिस कौल ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में हाल ही की कुछ नियुक्तियों का जिक्र करते हुए कहा कि चयन की यह प्रक्रिया बंद होनी चाहिए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रमोशन के लिए 5 नामों की अनुशंसा में से केवल 3 नामों की मंजूरी दी थी। कोर्ट ने कहा है कि एक बार जज नियुक्त हो जाने के बाद वे अपना न्यायिक कार्य कहां करते हैं, यह सरकार के लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। उन्होंने सरकार को सावधान करते हुए कहा, कल कॉलेजियम सामूहिक रूप से किसी विशेष पीठ को न्यायिक कार्य नहीं सौंपने की सलाह दे सकता है। हमें यह कदम उठाने के लिए मजबूर न करें। यह कोई अनायास टिप्पणी नहीं है, बल्कि मैंने कॉलेजियम के साथ इस पर चर्चा की है। न्यायमूर्ति कौल ने आगे कहा कि यह स्पष्ट है कि यदि कोई कानून अधिकारी पद पर है और उसका सत्ताधारी सरकार से कुछ संबंध है, उन्होंने कहा, लेकिन उनमें कोई गहरा राजनीतिक पहलू नहीं होना चाहिए जो उनके न्यायिक कार्य को प्रभावित करता हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज टाइम के साथ।